नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोगों का घरों में रहना जरूरी, जिला कलेक्टर ने आमजन से की अपील। वार्ड 54 के नागरिक पेयजल किल्लत से परेशान, जलदाय विभाग के समक्ष किया मटका फोड़ प्रदर्शन। पार्क की सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त करवाने की मांग, धोलीपाल के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद ने निकाली कोरोना जन जागरूकता रैली, राहगीरों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने की चालान काटने की कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आम जन को घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब आम जन जागरूक होकर गाइडलाइन की पालना करेगा। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आमजन से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण का प्रसार प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। इसके कारण गंभीर कोविड मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पहले इस रोग का प्रकोप मात्र शहरों में हुआ करता था, मगर अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करे ताकि वह तथा उसका परिवार सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में कोविड-19 के भविष्य में भर्ती होने वाले मरीजों की व्यवस्था के लिए जिला अस्पताल में आरक्षित बेडों की संख्या 135 से बढ़ाकर 200 की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने आमजन से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें तथा 2 गज की दूरी बना के रखें। इसके अलावा यदि किसी को बाहर से आने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले तो वो जिला प्रशासन को दे, ताकि समय रहते उस व्यक्ति का कोविड सैंपल लेकर जाँच करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सर्दी, जुकाम, खांसी महसूस कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने कोविड की जाँच करवाए। उन्होंने कहा कि सैंपल देने के बाद उक्त व्यक्ति अपने आप को परिवार के दूसरों सदस्यों से अलग रखे ताकि संक्रमण आगे न फैल पाए। उन्होंने कहा कि जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाए अपने आप को अलग रखें, अन्यथा एक व्यक्ति से पूरे परिवार को कोरोना जैसी महामारी फैल सकती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की पूरी टीम इस बीमारी को रोकने के लिए दिन रात काम में लगी हुई है, लेकिन ये प्रयत्न तब व्यर्थ हो जाते हैं जब आमजन इसमें सहयोग नहीं करता। उन्होंने कहा कि लापरवाही त्याग कर जागरूक रहें, सतर्क रहें ताकि बीमारी पर मिलजुल पर काबू पाया जा सके। समस्त हनुमानगढ़ वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि पहले जो शहरों में ये कोविड-19 संक्रमण फैल रहा था, अब ग्राम स्तर पे भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी की पालना करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से आप अपने उपखंड अधिकारी को दें। अगर किसी भी परिवार में सर्दी, खांसी, जुकाम किसी व्यक्ति को हो रहा है तो वो अपना सैंपलिंग अनिवार्य रूप से करवाएं तथा सैंपलिंग के पश्चात खुद को अन्य सदस्यों से अलग रखें, क्योंकि ये देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने सभी परिवार के सदस्यों को, गांव वालों को संक्रमित कर देता है। जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से आइसोलेट रखें। आप सब जब लोग इसमें सहयोग करोगे तभी जिला प्रशासन की पूरी टीम जो इस महामारी की रोकथाम के लिए दिन रात लगी हुई है सफल हो पाएगी। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। पेयजल किल्लत से परेशान वार्ड 54 के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के समक्ष मटका फोड़ प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जलदाय विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमको पानी देना पड़ेगा, हमको पानी देना पड़ेगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शहर के कई वार्डों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। कोविड-19 के तेजी से फैल रहे संक्रमण के चलते लोग भय में हैं तथा लॉकडाउन के कारण घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे हालातों के बावजूद घर तक पानी नहीं पहुंचने पर उन्हें समस्या का समाधान करवाने के लिए घर से बाहर निकल सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही हालात जंक्शन के वार्ड नंबर 54 हुडको कॉलोनी के हैं। हुडको कॉलोनी के बाशिंदों को करीब 1 माह से पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने कई बार मौका देखा, लेकिन फिर भी समस्या जो की त्यों बनी हुई है। इससे आक्रोशित कॉलोनी
वासियों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा और उन्होंने PHED कार्यालय पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव कर जल्द वार्ड में पानी नहीं पहुंचने पर कोरोना काल में कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। वार्ड वासियों ने बताया कि हुडको कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में पिछले करीब 1 माह से पेयजल का संकट गहराया हुआ है। विभाग के अधिकारियों को बार बार मौका दिखाया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस समस्या के समाधान के लिए इंटरलॉकिंग उखाड़कर विभाग ने दोबारा 4 इंची पाइपलाइन बिछा दी। वार्ड वासियों के अनुसार विभाग के अधिकारी कभी कहते हैं जोन अलग बनाना पड़ेगा, अब जोन अलग बना दिया गया तब भी कॉलोनी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस मौके पर दीपक जिंदल, रणधीर सिंह, हरप्रीत सिंह, नरेंद्र शर्मा, रजनी जिंदल, पूर्ण सिंह, तेजा सिंह बराड़, मुकेश, रीटा मित्तल, गोपीराम, कंवर सिंह, साधुराम, कृष्ण कुमार सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। इनकी ड्यूटी बिल्कुल ही नाकाम है। आज 2 महीने से 1 महीना हो गया हुडको के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। आके इन्होंने वहाँ पे स्थिति नहीं देखी क्या है। आज हमको या तो चाहिए पानी या हम लगाएंगे यहाँ पे धरना और फिर फैलेगा कोरोना। या तो कोरोना दो या तो दो पानी, दोनों में से एक चीज दे दो हमको। आज नंबर 54 में 1 महीना हो गया, पानी दे दो या जहर की गोली दे दो, एक काम तो कर दो। तो क्या कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। या हमारे भाई हम बिल भरते हैं वो नकली नोट हो, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। पानी की मांग कर रहे हैं भाई, 400 रुपये टैंकर लगते हैं। कोरोना जन जागृति अभियान के तहत शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 14 में जन चेतना रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में चलाए जा रहे कोरोना जन जागृति अभियान के तहत शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 14 में जन चेतना रैली निकाली गई। वार्ड पार्षद मंजू रणवा ने हरी झंडी दिखाकर जन चेतना रैली को रवाना किया। इस मौके पर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने वार्ड वासियों से फेस मास्क पहनने, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करने, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने व कोरोना महामारी से घर पर रहकर ही जंग जारी रखने तथा राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। इस मौके पर वार्ड वासियों को मास्क व पंपलेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद प्रकाश सहारण, कनिष्ठ अभियंता प्रेमदास नायक, शांति प्रकाश बिस्सा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संक्रमण रोकने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरतूंगा। मैं परस्पर 2 गज की न्यूनतम भौतिक दूरी रखूंगा। मैं चेहरे पर मास्क लगाऊंगा। मैं हाथों को नियमित अंतराल पर धोता रहूंगा एवं सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करूंगा। आज कोविड-19 के तहत वार्ड नंबर 14 में जागृति रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों को कोरोना महामारी को देखते हुए उसके जो नियम हैं उनके लिए पुस्तक वितरित की जा रही है, मास्क वितरित किए जा रहे हैं ताकि लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें। तो ये एक महीना है, ये बहुत ही खतरनाक है। हम इस लड़ाई से जीत सकेंगे। तो मेरा हनुमानगढ़ वासियों से सभी से यही अपील है कि 1 महीना बिना किसी जरूरी काम के आप बाहर न निकलें। अगर ये महीना हम लोग गुजार गए तो हम कोरोना से पार पा सकेंगे। और यही महीना है, ये 30 दिन जो हैं यही हैं जो स्ट्रॉन्ग की मजबूती दर्शा रहा है। और इससे लड़के हमें इसे मारना है तो हमें ये 30 दिन घर में रहकर और परस्पर अगर जाना भी पड़े तो दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। कोरोना के जो सरकार की गाइडलाइन है उन पर चल के रहना चाहिए, तभी हम कोरोना से जीत सकेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव धोलीपाल के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के सार्वजनिक पार्क की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने की मांग की है। गांव धोलीपाल के कुछ ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव के सार्वजनिक पार्क पर कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे कब्जे को हटाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि धोलीपाल में मुख्य सड़क सादुल शहर रोड पर मास्टर प्लान के अनुसार गांव में पार्क की भूमि आरक्षित है। ग्राम पंचायत का बोर्ड भी वहां लगा हुआ है। उक्त स्थान पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है। उक्त पार्क की सार्वजनिक भूमि पर कुछ लोग बुरी नीयत रखते हुए उक्त भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उक्त भूमि के छदम दस्तावेज तैयार कर वहाँ कब्जा करने का प्रयास किया। जब कुछ लोगों ने कब्जा करने वालों को रोकने का प्रयास किया तो वे झगड़े पर उतारू हो गए। इस संदर्भ में अपर जिला कलेक्टर को ज्ञापन पहले ही दिया जा चुका है। प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोग महामारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए शुक्रवार को फिर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के लिए पहुंचे तथा उन्होंने सार्वजनिक पार्क के बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पुलिस में इसकी शिकायत की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, मगर पुलिस ने भी आरोपियों का पक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कब्जाधारियों से मिलकर दीवार बनाने में सहयोग कर रही है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने तथा पार्क की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने की मांग की है। मैं आज सुबह ओबीसी बैंक में आया था। उस टाइम मैंने देखा जहाँ अम्बेडकर पार्क का बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे कानून व्यवस्था की इतना मजाक उड़ाया गया और इतने दलितों को घरों में से निकाल कर पीटा, औरतों को। तो मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया, कलेक्टर साहब का फ़ोन बिजी आ रहा था, पर मैंने मेरी लाइफ में ऐसा नंगा नाच नहीं देखा। इतने लोगों, गरीबों को हरिजन मोहल्ला है और ग्राम पंचायत के नक्शे में स्वीकृत शुदा पार्क, जहाँ पार्क का इन्होंने कूटनीतिक दस्तावेज बना के और 82 में कोई फर्जी सरपंच के साइन करके बनाया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उन दस्तावेजों की FSL से जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी। बाकी इन लोगों ने सरकारी रिकॉर्ड के साथ पीछे 10 साल इनके परिवार के लोग सरपंच थे, इन्होंने इतनी रिकॉर्ड में छेड़खानी की है और जिसकी निष्पक्ष जांच हो। और मैं तो यही कहता हूँ, चारों तरफ हरिजन मोहल्ले की महिलाओं को दूर दूर तक घरों में से जाके लाठियाँ लेके गुंडे ला रखे हैं 150। कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं रही। दलितों में भय है। दलितों ने मेरे सामने आज ये व्यथा आई
कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। तो हमने उनको यही कहा कि हम आपके साथ हैं, जैसे भी हम हर तरह से आपका सहयोग करेंगे। अंबेडकर पार्क की जगह पार्क ही बनेगा, चाहे हमारे को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। आज सुबह पार्क के ऊपर कुछ गुंडे लोगों ने, सरपंच के परिवार के लोग थे, उसमें इन्होंने 150-200 के आसपास में लाठियाँ लेके आए और ग्राम पंचायत का इनको स्थगन आदेश दिया हुआ था। उसके ऊपर कल इन्होंने एडीएम साहब से स्थगन आदेश लिया है। उस स्थगन आदेश के आड़ में इन्होंने वहाँ पे निर्माण करने की कोशिश की है, गरीब लोगों की पिटाई की है। हरिजन मोहल्ले के अंदर उन्होंने बिल्कुल आज कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा दी। तो नेपाल के अंदर 75/150 का एक पार्क है बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के सामने। तो वहाँ पे इन्होंने आज बहुत ही गरीब लोगों को असहनीय दर्द दिया, उनको उनकी पिटाई की है। मैं तो कानून से ये उम्मीद करता हूँ कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई जाए। कलेक्टर साहब से अभी उनको लिख के दिया है तो वहाँ पे पार्क की जगह है, नक्शे के अंदर पार्क है, तो वहाँ पे पार्क की राज है, पार्क की जगह चिन्हित है, तो पार्क की राज है, उसकी जगह पार्क का निर्माण हो। सरस्वती कन्या महाविद्यालय की निदेशक प्रवीण सिंगला का सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से सेवाएं दे रही निदेशक प्रवीण सिंगला का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति सचिव अमरनाथ सिंगला, कोषाध्यक्ष अशोक सिंगला, उप सचिव अनिल बंसल, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने स्कूल निदेशक का अभिनंदन कर उनकी सेवाओं की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया गया था। इस मौके पर प्रबंध समिति सचिव अमरनाथ सिंगला ने कहा कि पिछले करीब 4 वर्षों में निदेशक प्रवीण सिंगला के नेतृत्व में विद्यालय ने अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। निदेशक ने समय विद्यालय के कार्यों में रुचि लेते हुए छात्राओं को प्रोत्साहित किया, जो कि सराहनीय है। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रवीण दस्तोगी ने निदेशक प्रवीण सिंगला का शाल उठाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। सरस्वती कन्या विद्यालय से आज कार्यमुक्त हो रही हूँ। कोरोना का समय है, बड़ा गंभीर स्थिति है, तो इस चक्कर में पर अब मैं ये इनसे वायदा करती हूँ कि कभी भी इस संस्था को ज़रूरत होगी, कभी भी मेरे सहयोग के चाहिए इनको, तो मैं पूरी तरह से 10th में लिए और सीनियर क्लास में 93.60% लिए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, के लिए ये बड़ी शान की बात है। भगवान ऐसे ही इस विद्यालय को तरक्की देता रहे। प्रवीण सिंगला मैडम का आज हम अभिनंदन कर रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूल की बहुत प्रगति करी, स्कूल को 4 चांद लगाए और हम भविष्य में भी इनसे यही कामना करते हैं कि जब भी स्कूल को इनकी आवश्यकता होगी, इनके सहयोग की जरूरत होगी, इनके मार्गदर्शन की जरूरत होगी, तो ये तत्पर तैयार रहेंगी। ऐसी हमारी इनसे कामना है। ईश्वर इनको दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की दे, ये अपने परिवार में खुशहाल रहें, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। यातायात पुलिस ने कोविड गाइडलाइन की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बीमारी पर विजय प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आमजन से गाइडलाइन की पालना का जहां समझाइश की जा रही है, वहीं सख्ती भी बरती जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा आज टाउन जंक्शन रोड पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि टाउन जंक्शन मार्ग पर यातायात पुलिस ने नाका लगाया। इस दौरान बिना मास्क, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात थाना प्रभारी ने कहा कि कोरोना वायरस किसी से भेदभाव नहीं करता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचने के लिए घरों में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल घरों में रहना और कोरोना गाइडलाइन की पालना करना ही एकमात्र उपाय है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कोविड-19 में जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसकी पालना में आज यहाँ टाउन जंक्शन रोड के बीच में यातायात पुलिस द्वारा आज वाहनों को रोककर जो कोविड-19 रूल्स की पालना नहीं कर रहे हैं, उनकी समझाइश भी की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना वायरस है की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जब तक हम घर पे नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं है। तो इस कड़ी को तोड़ने के लिए आप लोग घरों में रहें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है। इसलिए बार बार अपील यही की जा रही है कि आप लोग घरों में रहें ताकि सुरक्षित रहें। और यहाँ आज मास्क भी बांटे जा रहे हैं और समझाइश भी की जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।